अक्सर कहा जाता है कि जब भी कुछ बोले सोच समझ कर बोले, क्योंकि कभी कभी आपकी कही बातें किसी को आहत कर सकती है। लेकिन किसी का एक प्रवचन, उसकी वाणी से निकले शब्द एनकाउंटर करा दे, शायद आपने कभी पहले नहीं सुना होगा। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश प्रवचन से एनकाउंटर। जी हाँ, एक प्रवचन के चलते एनकाउंटर हो गया है। दरअसल बीते दिनों बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, जिसने पूरे शहर को दहला दिया था। पहले इसे एक मामूली डराने वाली वारदात समझा गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला सीधा कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड गैंग तक जा पहुंचा। इस कहानी की शुरुआत अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान से शुरू हुई। फिर ये साजिश न सिर्फ सोशल मीडिया पर फैली, बल्कि देखते ही देखते गोलीबारी, एनकाउंटर और पुलिस बनाम गैंगस्टर की जंग में बदल गई। दरअसल कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के प्रवचन के दौरान एक भक्त ने महाराज से शादी को लेकर सवाल पूछा था। सवाल पूछने वाले का सवाल यह था कि घर वाले उसे शादी के लिए कह रहे हैं, लेकिन शादी से उसे अब डर लगता है। इसके जवाब में तब महाराज ने जो कहा था, उसे लेकर खासतौर पर महिलाएं नाराज हो गई थी। हालांकि बाद में महाराज ने एक वीडियो जारी कर अपनी उस बात के लिए माफी भी मांग ली थी, लेकिन उनका वीडियो आगे चलकर एक शूटआउट की वजह बनेगा और एक एनकाउंटर में 2 लोग मारे जाएंगे, तब किसी ने नहीं सोचा था। पर हुआ ये कि इस वीडियो के सामने आने के बाद देश की बहुत सारी महिलाओं की तरह फिल्म एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने 30 जुलाई को एक वीडियो जारी कर अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ बयान दिया था, जिसका वीडियो वायरल हो गया था। उस वीडियो के जारी करने के बाद 12 दिन बीत जाते हैं और फिर 12 दिन बाद 12 सितंबर को तड़के करीब 3:30 बजे बरेली में खुशबू पाटनी और दिशा पाटनी के घर के बाहर एक अजीब हादसा होता है। दिशा पाटनी के घर के बाहर 2 लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं, घर की दीवार की तरफ हवा में गोलियां चलाते हैं और भाग जाते हैं। गोली की आवाज घर के अंदर तक जाती है। जब घर वाले बाहर आते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर 2 खाली कारतूस पड़े हुए हैं। वो फौरन पुलिस को खबर देते हैं, पर अब तक ये पता नहीं था कि दिशा पाटनी के घर गोली चलाने वाले कौन थे और गोली चलाने का मकसद क्या था। वहीं शूटआउट के 24 घंटे बीतते बीतते सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए शूटआउट की सच्चाई सामने आ जाती है। इस पोस्ट से पता चलता है कि दिशा पाटनी के घर शूटर्स को इसलिए भेजा गया था क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गोल्डी बराड और रोहित गोदारा अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ खुशबू पाटनी के बयान से नाराज थे। जैसे ही वो पोस्ट सामने आई और शूटआउट के पीछे लॉरेंस गैंग के हाथ का पता चला, फौरन यूपी पुलिस हरकत में आ गई। दरअसल दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी यूपी पुलिस के डीएसपी पद से रिटायर हुए हैं। दिशा की बड़ी बहन खुशबू पाटनी आर्मी में अफसर रह चुकी है। जिस वक्त गोली चली तब दिशा पाटनी मुंबई में थी, लेकिन उनकी बहन, माँ और पिता घर में ही मौजूद थे। वहीं यूपी पुलिस ने शूटरों की तलाश में एक मुहिम शुरू की। आपको बता दें कि सलमान खान के घर मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट से लेकर सलमान के दोस्त बाबा सिद्दीकी के कत्ल के अलावा लॉरेंस गैंग इसी तरह गोलियां चलाकर कई लोगों को पहले भी धमका चुका है। लेकिन ये पहली बार था जब लॉरेंस गैंग के शूटर यूपी में किसी के घर के बाहर गोली चला रहे थे। शूटरों को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस के अलावा एसटीएफ की टीम भी अब एक्टिव हो चुकी थी। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज उनके पास थी, जिसमें शूटर नजर आ रहे थे। शूटरों तक पहुंचने के लिए यूपी पुलिस और एसटीएफ ने 12 और 13 सितंबर की रात और सुबह के 1320 सीसीटीवी कैमरों को खंगाल डाला। इनमें से ज्यादातर कैमरे ट्रैफिक पुलिस के थे। इन्हीं सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस को शूटरों के बारे में कई अहम जानकारियां मिली। दरअसल पता चला कि जिन 2 शूटरों ने दिशा पाटनी के घर 12 सितंबर को तड़के सुबह गोली चलाई थी, उनके नाम रविंद्र और अरुण है। रविंद्र रोहतक का, जबकि अरुण सोनीपत का रहने वाला था। ये दोनों रोहित गोदारा और गोल्डी बराड गैंग के मेंबर थे और पेशेवर शूटर भी। पुलिस के मुताबिक रविंद्र 9 सितंबर को ही बरेली पहुंच गया था। वह बरेली में रोडवेज बस स्टैंड के पास प्रीत पैलेस होटल में रुका था। तो वहीं रविंद्र के अलावा दूसरा शूटर अरुण रेलवे स्टेशन के पास एक गेस्ट हाउस में रुका था। दरअसल यहाँ से दिशा पाटनी का घर सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। शूटर और उनकी लोकेशन पता चलते ही अब यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम उनके पीछे लग गई। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस भी शूटरों का पता लगाने में उनकी मदद कर रही थी। 17 सितंबर 2025 यानी बुधवार की शाम गाजियाबाद के
ट्रॉनिका सिटी इलाके में रूटीन चेकिंग चल रही थी, तभी दो लड़के बाइक पर वहां से गुजरने लगे, लेकिन पुलिस और बैरिकेड को देखकर वो फौरन वापस मुड़कर भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने दोनों का पीछा किया। पीछा करने के दौरान मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने पुलिस पर गोली चला दी। दरअसल पुलिस अपनी जीप से उनका पीछा कर रही थी। पुलिस का दावा है कि बदमाशों की चलाई 4 गोलियां जीप पर भी लगी। करीब 15 मिनट तक पुलिस बदमाशों का पीछा करती रही। इस दौरान 20 से 30 राउंड गोलियां चली। इस शूटआउट में 4 पुलिस वाले भी घायल हो गए और आखिर में मोटरसाइकिल सवार दोनों बदमाश भी पुलिस की गोली लगने से ढेर हो गए। वहीं बाद में दोनों की शिनाख्त रविंद्र और अरुण के तौर पर हुई। पुलिस ने मौके से ग्लॉक और जीगाना पिस्टल के साथ साथ कई राउंड कारतूस भी बरामद किए। दोनों बदमाश जिस सफेद अपाचे मोटरसाइकिल पर भाग रहे थे, पुलिस का कहना है कि ये वही मोटरसाइकिल है जिस पर बैठकर 12 सितंबर को दोनों शूटर दिशा पाटनी के घर गए थे। हालांकि दूसरी तरफ अरुण के भाई ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए ये दावा किया कि दिशा पाटनी के घर जिन 2 लोगों ने गोली चलाई और सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं, उनमें से कोई भी उनका भाई नहीं है। अरुण के भाई अंकुर का दावा है कि उसका भाई शुगर की बीमारी के चलते बेहद कमजोर हो चुका था और उसका रंग पीला पड़ चुका था, जबकि तस्वीर में शूटर वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। अंकुर का यह भी दावा है कि एनकाउंटर के बाद भी उसके भाई का शरीर साफ तौर पर पीला दिखाई दे रहा है। वहीं अंकुर के माँ बाप ने भी इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे के खिलाफ मारपीट तक का कोई एक केस भी दर्ज नहीं है और अब अचानक उस पर 1 लाख का इनाम दिखा दिया गया है। एनकाउंटर के बाद रोहित गोदारा की तरफ से फिर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली गई है। इस पोस्ट के जरिए रोहित गोदारा ने धमकी दी है कि इस एनकाउंटर के पीछे जिसका भी हाथ है उसे माफ नहीं किया जाएगा। वहीं ये भी खबर आ रही है कि 12 सितंबर से पहले 11 सितंबर की रात भी दिशा पाटनी के घर फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग को अंजाम देने वाले दोनों शूटर अलग थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनके नाम नकुल और विजय है और वे दोनों बागपत के रहने वाले हैं। वे दोनों नाबालिग बताए जा रहे हैं और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। कुल मिलाकर 11 सितंबर के बाद अगले दिन यानी 12 सितंबर की रात दूसरी बार दिशा पाटनी के घर गोली चली थी। दूसरी बार इस शूटआउट को अंजाम अरुण और रविंद्र ने दिया था। यही नहीं, शुक्रवार को पुलिस ने इस मामले के 5वें आरोपी का भी हाफ एनकाउंटर कर दिया है। दरअसल पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान 19 साल के रामनिवास उर्फ दीपू के रूप में हुई है, जो राजस्थान का रहने वाला है। दरअसल इस तरह के वारदातों के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का अपना एक खास मकसद है। वो मकसद है मुंबई जैसे बड़े शहरों में अपना कंट्रोल, लोगों को डरा धमका कर वसूली और सोशल मीडिया के जरिए पब्लिक की सहानुभूति हासिल करना। इसके लिए वो धर्म और समाज दोनों की आड़ ले रहा है। चाहे सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का मामला हो या कपिल शर्मा के कैफे में हुई फायरिंग की घटना या फिर दिशा पाटनी और एल्विश यादव के घर पर गोली चलाना। इन सभी मामलों में जो सबसे मिली जुली बात थी वो ये कि उसने कपिल को सलमान के नाम पर धमकाया, एल्विश को बताया कि समाज के खिलाफ प्रचार करता है और खुशबू पाटनी को संत का अपमान करने का जिम्मेदार बताया। इतना ही नहीं, जब भी उसके गैंग मेंबर सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं तो उनके पोस्ट की शुरुआत में जय श्री राम जरूर लिखा होता है, यानी आम लोगों की सिंपैथी हासिल करने और अपनी गैंग में नए लड़कों को भर्ती करने के लिए वो सोशल मीडिया को मुद्दे के साथ टूल किट की तरह इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। दरअसल लॉरेंस को ये बात अच्छी तरह से पता है कि जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक उसके गैंग का विस्तार नहीं हो सकता। वहीं हाल के वक्त में जिस तरह लॉरेंस गैंग पंजाब से हरियाणा से बाहर निकलकर अब देश के अलग अलग राज्यों में अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है, वो कानून व्यवस्था, पुलिस और एजेंसियां पर भी सवाल उठाता है। लॉरेंस पिछले कई सालों से अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसके जेल बंद होने के बावजूद जिस तरह उसके शूटर अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों को निशाना बना रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है शूटर और लॉरेंस के बीच का कनेक्शन पुलिस या जेल स्टाफ मिलकर भी तोड़ नहीं पाए हैं। इसी तरह गोल्डी बराड के देश के बाहर होने की खबर है, लेकिन इसके बावजूद लॉरेंस गैंग की जितनी भी वारदातें होती हैं वो सोशल मीडिया के जरिए सीधे सीधे हर एक को धमका जाता है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये भी बड़ा अजीब है कि खुद केंद्र सरकार ने एक खास ऑर्डर पास कर उसे अहमदाबाद की साबरमती जेल से बाहर निकालने
किसी और जेल में ले जाने या फिर पूछताछ के लिए किसी भी राज्य की पुलिस को सौंपने पर रोक लगा रखी है। लेकिन इन सब के बावजूद वो जेल में बैठे बैठे बड़े आराम से अपना पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपराधियों के खिलाफ जिस तरह की रणनीति को अपना रखा है, उससे यूपी में लॉरेंस को नेटवर्क खड़ा करने और दोबारा इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि लॉरेंस जिस तरह पंजाब से लेकर मुंबई तक अपराध को अंजाम दिया है, उसके खिलाफ इस तरह का एक्शन कभी नहीं हुआ है। वैसे भी यूपी में बीते 8 सालों में 14,000 से भी ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। इन एनकाउंटरों में अब तक 239 क्रिमिनल मारे गए, जबकि इन्हीं एनकाउंटरों के दौरान लगभग 21,000 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। सबसे खास बात यह है कि इन एनकाउंटरों के दौरान करीब 9,000 अपराधियों के पैरों में गोली लगी, वो भी काप मसल यानी पिंडलियों में। लॉरेंस के गुर्गों के लिए यूपी पुलिस का एक्शन साफ तौर पर एक चेतावनी है। वहीं एनकाउंटर के बाद दिशा के पिता ने पुलिस और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया और कहा कि पुलिस ने अपना वादा निभाया। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस एनकाउंटर के बाद लॉरेंस गैंग किस तरह से रिएक्ट करता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए 24 न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।